कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर था। वहाँ हर एक यही गिला करता था कि पाकिस्तान का आम आदमी मारा गया है। बस अब मुल्क को छोड़ देना चाहिए। इतने लाख पाकिस्तानी छोड़ गए हैं। बाज़ ने तो मुझे भी कहा कि सुना है आप भी मुल्क छोड़ आए हैं। लंदन में एक भाई ने कहा सुना है आप यहाँ कारोबार सेटल करने आए हैं। इसकी वजह शायद ये थी कि मेरे लंदन में कुछ सोलिस दोस्त हैं जिनसे पुराना ताल्लुक है। तो उनसे मुलाकातों से उन्हें तासुर मिला होगा कि शायद कोई लीगी तरीका पूछ रहा हूँ। शोएब पटेल हों, रिजवान सलेरिया हों या इनाम राना। जब उन बड़े-बड़े वकीलों से ताल्लुक होगा और मुलाकात भी होगी तो यकीनन लोग पाकिस्तान के मौजूदा हालात के सामने रखकर यही कहेंगे कि शायद लंदन शिफ्ट होने का प्लान है। मेरा कहीं शिफ्ट होने का प्लान नहीं है। मज़े की बात है अगर बंदे ने शिफ्ट होना हो और पुरसुकून लाइफ गुजारनी हो तो मुझे ज़ाती तौर पर ओमान पसंद आया है। मस्कत अच्छा लगता है जहाँ एक तरफ खूबसूरत समुंदर तो दूसरी तरफ पहाड़ और साथ तवील सहरा और दरमियान में इंसानी आबादी और दुनिया की हर जदीद सहूलत मौजूद। कोई रश नहीं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं। शाम को समुद्र किनारे खूबसूरत कैफ़े जहाँ अरब वर्ल्ड के मशहूर काफ़ी दस्तयाब, घुटनों आब में मीठे गम रहें और दूर नीले पानियों से गुजरते बहरी जहाज या कश्तियाँ गिनते रहें और उनके ऊपर खूबसूरत परिंदे और उनकी मछलियाँ पकड़ने के लिए डुबकियाँ या फिर नज़रें पहाड़ की तरफ मोड़ लें या फिर दिल करे तो सहरा में निकल जाएं। एक तवील खूबसूरत सड़क और तरफ खामोशी का राज। आप आंखें मूंदे पैसेंजर सीट पर टिके रहें। खैर बात कहाँ से कहाँ निकल गई। अब कोशिश करता हूँ लोगों से बहस ना करूँ। हमारी चंद मिनट की धुआंधार बहस से उनका ज़हन बदलना है शायद हमारी सोच। आखिर में शायद हम कुछ तलखी लेकर ही जुदा हों। लिहाजा बेहतर यही है कि बात सुन ली जाए। अगले की हाँ में हाँ मिलाई जाए, वो भी खुश हो जाएगा। अगर कोई कहता है कि आप हों हाँ में जवाब दे रहे हैं तो मैं हंसकर कहता हूँ अगर मैंने कुछ कहा तो फिर आप एक घंटा मुझ समझाएंगे। आपका लीडर कहता मेहमान है और मैं इसकी अज़मत के गीत ना गाकर मुल्क व कौम के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ। बेहतर है पहली दफ़ा मिल रहे हैं, चंद मिनट का साथ है तो क्यों कोई तलखी लेकर उठें। आपको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपकी बातों से मुत्तफ़िक हो रहा हूँ या आप मेरी बातों से कायल हो जाएं। खैर एक जगह बैठे थे तो दो मेहरबान बड़ी देर से आम आदमी का रोना रो रहे थे। आम आदमी के साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई। मैं चुप रहा। मेरी तरफ देखकर बोले आप भी कुछ कहें। मैंने मुस्कुरा कर कहा मेरी बातें आपको पसंद नहीं आएंगी। मैं वो गुफ्तगू नहीं करता चाहता जिससे आपका मूड ख़राब हो। कुछ देर की मुलाकात है। बोले नहीं क्या आम आदमी के साथ पाकिस्तान में ज़्यादती नहीं हो रही। मैंने कहा आप आम आदमी किसे कहते हैं। मैंने कहा मैं इस मुल्क में पला बड़ा हूँ। ये आम आदमी उस वक़्त तक मज़लूम है जब तक वो जंप लगाकर इसकी क्लास में शामिल नहीं हो जाता जिसे वो ज़ालिम समझता है। जिस दिन उसे नौकरी मिल जाती है वो आम आदमी नहीं रहता। अब आम लोग वो भी जो इस अगले क्लास में शामिल होना चाहते हैं वही रोला डाले रखते हैं। ये जो लाखों सरकारी मुलाजिमिन इस वक्त सर्विस में हैं ये कौन लोग हैं। ये सब मुलाजिम बनने से पहले आम लोग थे। सब नॉर्मल इंसान थे। ये भी दुखी थे। उन्हें भी अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों पर दुख होता था। ये भी बिजली पानी और गैस के बिलों से तंग थे। ये भी पुलिस की ज़्यादतियों का निशाना बनते थे। उन्हें भी थानों में मारा पीटा जाता था। उनको भी दफ्तरों में दखल नहीं होने दिया जाता था। ये आम आदमी पहले सिफारिश तलाश करता था और फिर किसी दफ्तर काम के लिए जा सकता था। क्या वही आम आदमी जब पुलिस कांस्टेबल बना, मेजर या एएसआई या एसएचओ बना या वापडा में मुलाजिम हुआ तो क्या वो आम आदमी रहा, या फिर अगली रोज़ वो वर्दी पहनकर उस क्लास में शामिल हो गया जिसे वो चंद रोज़ पहले जालिम समझता था, जो आम लोग के साथ ज़्यादती के मर्तकब होते हैं। आप बताएं जो लोग आपके बकौल आम आदमी के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी के ज़िम्मेदार हैं, ये कौन लोग हैं। ये कहाँ से आए हैं? क्या ये आपके या मेरे रिश्तेदार या दोस्त नहीं हैं? हम नहीं जानते कि अब ये आम से ख़ास बन गए हैं। आपकी 99% पुलिस आम इंसानों से बढ़ी हुई है। जो 1% पुलिस अफसरान मुकाबले का इम्तिहान देकर ख़ास होती है, उनमें भी 90% से ज़ायद आम आदमी या आम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान भी 90% आम बैकग्राउंड से हैं। सिविल सर्विस में जितने अफसरान जाते हैं, ये कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड से नहीं आते। वो उन्हें स्कूलों कॉलेजों या यूनिवर्सिटियों से पढ़ कर आते हैं जिनसे हम सब पढ़े हैं। मेरे अपने स्कूल फेलोज़ मुकाबले का इम्तिहान पास करके अफसर बने हैं। मुझे इल्म है कि वो भी मेरी तरह आम बैकग्राउंड से हैं। अगर एक आम आदमी भी नौकरी लेकर अपने जैसे आम इंसानों के साथ
इंसानों वाला सलूक नहीं करता तो फिर उन आम इंसानों के साथ बंदा क्या हमदर्दी करे। जब आम आदमी ही आम आदमी का दुश्मन है तो फिर इस माशरे में क्या तब्दीली लाएं। जो थाना कचहरियों में जुल्म ज़्यादतियाँ होती हैं, तसल्ली रखें, करने वाले वो सब आम लोग ही होते हैं। अगर इख्तियार या ओहदा मिलने से वो फ़िरौन बन गए हैं तो फिर कसूर आम आदमी का ही है। खैर, उन्होंने मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं किया, जिसका उन्हें पूरा हक था। आज ही एक खबर छपी है और दिल चाह रहा है कि अपने इन अमेरिकन दोस्तों को भेजूं कि आम आदमी खुद कितना जालिम बन जाता है जब उसे इख्तियार मिलता है। खबर यह है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने OIBO को सिक्योरिटी गार्ड से माफ़ी मांगने की हिदायत की है। सदर अलवी ने कहा है वो सदर की हैसियत से शहरी से माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने इंकशाफ किया है पेंशन के उसूल के लिए सिक्योरिटी गार्ड को दफ्तर के अहाते में दाखिले की इजाज़त तक नहीं दी गई। ये वाक़या एम्प्लॉयर्स ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन का है, जिसका काम उन आम लोगों की मदद करना है। वो गार्ड कई साल अपनी पेंशन लेने के लिए धक्के खाता रहा। सदर ने कहा, एक आम मजदूर को पेंशन के लिए बरसों इंतज़ार करवाना शर्मनाक है। इस मजदूर की फ़ाइल गुम होने की वजह से कई साल बीत गए। आखिर फ़ाइल सिफारिश करवाने पर ढूंढी गई। सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिकार हुसैन एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था। 2008 में सर्विस के दौरान हादसे में मौजूद हो गया। इसने पेंशन के लिए EOBI से रजू किया। EOBI ने पेंशन ग्रांट की अदायगी से इनकार कर दिया। अब आप बताएं, EOBI में बैठे मुलाजिमीन और अफसरान सब आम लोग हैं। यकीन करें, ये आम लोग ही थे जो अब फ़िरौन बन बैठे हैं। सब सरकारी महकमों में आम लोग ही नौकरियां लेकर शामिल होते हैं। जो सरकारी एहलकार, ताजिर, दुकानदार और दीगर कारोबारी लोग दिन रात आम लोगों को लूट रहे हैं, ये सब आम लोग हैं। ये ज़ालिम लोग खुद को इस वक्त फ़ौरन आम आदमी का दर्जा देकर रोना पीटना शुरू कर देते हैं जब उन्हें अपने से बड़ा फ़िरौन टकरा जाए। इस वक्त ये मज़लूम और आम आदमी बन जाते हैं और रोना धोना शुरू कर देते हैं कि देखा, अब मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा।